ओ तेरे चेहरे में, ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। हेलो गाइस दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कारगिल ऑनलाइन क्लासेस में। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल कारगिल ऑनलाइन क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पहले क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स बोला जाता है। इसे में ऑब्जेक्टिव से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे तथा इसमें एक अपेक्षिक प्रावैधता टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अपेक्षिक प्रावैधता का जो सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या होता है। तो आइए हम इसे बोर्ड पर देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ये सूत्र होता है अपेक्षिक प्रावैधता का, जहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या होता है इस वीडियो में पढ़ेंगे, एप्सिलॉन क्या होता है और एप्सिलॉन नोट क्या होता है इस वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। तथा एप्सिलॉन नोट जो होता है, एप्सिलॉन नोट का जो मान आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा होगा, जो लगातार कई वर्षों से पूछा जाता है, उसको भी हम इस क्लास में प्रूफ के साथ बताएंगे कि वह जो मान होता है वो कैसे आता है, प्रूफ के साथ बताएंगे। इसका मान यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मान एप्सिलॉन नोट का होता है, जो लगातार कई वर्षों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और कभी कभी तो ये मात्रक जो होता है ये भी पूछ दिया जाता है। तथा एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है ये भी ऑब्जेक्टिव में कई वर्षों से पूछा जाता है। इस क्लास वीडियो में हम उसे भी पढ़ेंगे। तो आगे हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपेक्षिक प्रावैधता के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपेक्षिक प्रावैधता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशन परमिटिविटी। इसे अपेक्षिक प्रावैधता को इंग्लिश में बोला जाता है। इसका परिभाषा जो होता है वो होता है माध्यम की प्रावैधता तथा निर्वात की प्रावैधता के अनुपात को अपेक्षिक प्रावैधता कही जाती है। इसे पूरा देखते हैं। आप माध्यम की प्रावैधता तथा निर्वात की प्रावैधता के अनुपात को अपेक्षिक प्रावैधता कही जाती है। और अपेक्षिक प्रावैधता को जो सूचित किया जाता है उसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। और एप्सिलॉन आर बराबर जो सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है और एप्सिलॉन नोट क्या होता है वो हम आगे लिखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नोट क्या है वो लिखते हैं। जहाँ एप्सिलॉन आर जो है वो है अपेक्षिक प्रावैधता। अपेक्षिक प्रावैधता एप्सिलॉन आर जो है वो है अपेक्षिक प्रावैधता, तथा एप्सिलॉन जो है वो है एप्सिलॉन आर वो होता है माध्यम की प्रावैधता। माध्यम की प्रावैधता, माध्यम की प्रावैधता जो यहाँ पर एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन नोट जो है वो है निर्वात की प्रावैधता। निर्वात की प्रावैधता। तो इसे पुनः एक बार फिर से समझते हैं। अपेक्षिक प्रावैधता को पुनः एक बार फिर से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है अपेक्षिक प्रावैधता, जिसका परिभाषा है माध्यम की प्रावैधता तथा निर्वात की प्रावैधता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक प्रावैधता, जिसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। जहाँ एप्सिलॉन आर जो है
जिस एप्सिलॉन आर जो है वो आपेक्षिक प्रावैधुता है और एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की प्रावैधुता है और एप्सिलॉन नोट जो होता है वो निर्वात की प्रावैधुता होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो यहाँ से पूछता है कि आपेक्षिक प्रावैधुता बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपेक्षिक प्रावैधुता बराबर जो होता है वो माध्यम की प्रावैधुता बटा निर्वात की प्रावैधुता आपेक्षिक प्रावैधुता बराबर होता है। और इससे एक ऑब्जेक्टिव के तो ऐसे पूछेगा इस सूत्र से, और एक ऑब्जेक्टिव और पूछता है जो अगला सूत्र होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ये भी आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिजिक्स का देखा होगा। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी आपेक्षिक प्रावैधुता से पूछा जाता है। डायरेक्ट इसमें पूछ देता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, ये पूछा जाता है 2 नंबर में। हाँ तो दोस्तों हम लोग फाइनली आपेक्षिक प्रावैधुता के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ एप्सिलॉन नोट जो होता है वो माध्यम की प्रावैधुता होता है, तो इसका मान जो होता है वो 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वो कैसे आता है उसे हम आगे प्रूफ के साथ समझेंगे, तथा इसका बीमा क्या होता है एप्सिलॉन नोट का, यानी माध्यम की प्रावैधुता का जो बीमा होता है वो भी हम आगे समझेंगे। हाँ तो देखिए जब हम इसको फाइनली 36 गुने 3 1.4 में कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 113.04 गुने 10⁻⁻9। -9 जो होता है इसको हम यहाँ पर नहीं यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 हो गया। और एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन तो वैसा ही रहेगा क्योंकि अभी आगे करेंगे तब एप्सिलॉन नोट का मान आएगा। अब देखिए 113.04 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो इसका जो आएगा इसके बाद जो मान आएगा वो आता है 0.00885 गुने 10⁻⁻9 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 0.00885 गुने 10⁻⁻9 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर ये दशमलव है, ये दशमलव को हम 8 के सामने लाने के लिए इसे हम 10⁻³ से इसे हम डिवाइड करेंगे तभी ना इसका दशमलव किसी अंक के सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग डिवाइड करते हैं इधर, तो देखिए 0.00885 गुने 10⁻⁻9 एप्सिलॉन नोट। तो इसे इस दशमलव को यहाँ पर लाने के लिए 8 के बाद लाने के लिए इसे 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। तो इसे डिवाइड करने के बाद आएगा 8.85 गुने 10⁻³ ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 12, तो -12 एप्सिलॉन नोट। तो देखिए फाइनली यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का मान आ जाता है 8.85 गुने 10⁻⁻12। अब इसका एसआई मात्रक में भी लिख देंगे प्रति न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका फाइनली देखिए मान यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का आ गया। देखिए जो मान यहाँ पर है वही मान यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर भी मान है 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर भी माना गया एप्सिलॉन नोट का 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये मान हम प्रूफ के साथ बता दिए कि एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो किस प्रकार से हम लाते हैं। अब हम एप्सिलॉन नोट का अगले स्लाइड पर एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वो किस प्रकार आता है वो हम अगले स्लाइड पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम एप्सिलॉन नोट के मान तथा इसके बीमा को प्रूफ के साथ लाएंगे कि यह इसका मान जो होता है एप्सिलॉन नोट का 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर वो कैसे आता है, और इसका जो बीमा होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ कैसे आता है, इसे हम प्रूफ के साथ यहाँ पर सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान लिखा हुआ है एप्सिलॉन नोट का 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो कैसे आता है इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए पिछले
क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोग एक मान लाए थे 1/4πε0, जिसे स्थिर वैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे हम के भी कहते हैं। उसका मान आता है 9 × 10⁻⁹ इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी मान से एप्सिलॉन नोट का मान आएगा। तो आइए हम उस मान को लिखते हैं। इसका मान होता है 1/4πε0। इसे हम पिछले वीडियो में प्रूफ के साथ बताए थे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसे हम पीछे ला चुके हैं पिछला वीडियो में। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देखें। तो अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मान हम लाते हैं कि वो कैसे आता है। तो देखिए यहाँ से हमें एप्सिलॉन नोट का मान लाना है। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन नोट के लिए, एप्सिलॉन नोट के लिए, एप्सिलॉन नोट के लिए, क्योंकि हम एप्सिलॉन नोट का मान निकाल रहे हैं तो इसीलिए हम लिख दिए हैं कि एप्सिलॉन नोट के लिए। तो देखिए 1/4π एप्सिलॉन नोट बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मान, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4π। हम एप्सिलॉन नोट के यहाँ से बाहर करेंगे और इसका जो मान है वहाँ हम यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नोट को हम बाहर करते हैं तो यहाँ पर मान जिसका आएगा ये आएगा 9 × 10⁻⁹ आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस का तस ही रह जाएगा। और यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से एप्सिलॉन नोट बाहर हो गया, एप्सिलॉन नोट तो अब बाहर हो गया। तो अब हम इधर देखेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा और हो जाएगा 10⁻⁹ बराबर में हम एप्सिलॉन नोट लिख देते हैं, क्योंकि ये जो मान है वो हम लास्ट में लिखेंगे। अब हम इसका मान लिखेंगे। तो देखिए 36 पाई यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। एप्सिलॉन नोट तो एप्सिलॉन नोट यहाँ रहेगा और 36 पाई, तो 36 गुने पाई का मान हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान 3.14 होता है। तो यहाँ पर हम पाई का मान लिख देंगे 3.14 गुने 10⁻⁹ एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे 1, 36 हो गया गुने 3.14, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10⁻⁻9 आ जाता है। और इसे एप्सिलॉन नोट, इसे भी इधर कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि उधर जगह बचना चाहिए आगे के लिए। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नोट हो गया। अब देखिए जब इस 36 और 3.14 में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 113.04 गुने 10⁻⁻9। यहाँ पर 1 का 1। तो देखिए जब हम इसको फाइनली 36 गुने 3.14 में कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 113.04 गुने 10⁻⁻9। -9 जो होता है इसको हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 हो गया। और एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि अभी आगे करेंगे तब एप्सिलॉन नोट का मान आएगा। अब देखिए 113.04 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो इसका जो आएगा इसके बाद जो मान आएगा वो आता है 0.00885 गुने 10⁻⁻9 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 0.00885 गुने 10⁻⁻9 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर ये दशमलव है, ये दशमलव को हम 8 के सामने लाने के लिए इसे हम 10⁻³ से इसे हम डिवाइड करेंगे, तभी ना इसका दशमलव किसी अंक के सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं इधर,
तो देखिए 0.00885 गुने 10⁻⁹ एप्सिलॉन नोट। तो इसे दशमलव को यहाँ पर लाने के लिए 8 के बाद लाने के लिए इसे 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। तो इसे डिवाइड करने के बाद आएगा 8.85 गुने 10⁻³ ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 3 12, तो -12 एप्सिलॉन नोट। तो देखिए फाइनली यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का मान आ जाता है 8.85 गुने 10⁻⁻12। अब इसका एसआई मात्रक में भी लिख देंगे, प्रति न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका फाइनली देखिए मान यहाँ पर एप्सिलॉन नोट का आ गया। देखिए जो मान यहाँ पर है वही मान यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर भी मान है 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर भी माना गया एप्सिलॉन नोट का 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये मान हम प्रूफ के साथ बता दिए कि एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो किस प्रकार से हम लाते हैं। अब हम एप्सिलॉन नोट का अगले स्लाइड पर एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वो किस प्रकार आता है वो हम अगले स्लाइड पर देखेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग फाइनली एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है उसे हम प्रूफ के साथ बता दिए हैं कि एप्सिलॉन नोट का मान किस प्रकार से आता है। तो देखिए इसका मान जो होता था एप्सिलॉन नोट का 8.85 गुने 10⁻⁻12 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो भी हम पिछले वीडियो की सहायता से ही लाएं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम के का मान बताए थे जिसका मान होता है 9 गुने 10⁻⁹। वो हम पिछले वीडियो से सहारे से एप्सिलॉन नोट का मान इस वीडियो में लाए हैं। और इसका जो बीमा होता है ये बीमा भी हम पिछले वीडियो में एक बीमा बताए हैं स्थिर वैद्युत स्थिरांक का या के का, या 1/4 एप्सिलॉन नोट का हम पिछले वीडियो में एक बीमा बताए हैं। अगर आप नहीं देखें हमारे पिछले वीडियो को तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद अगर यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं तो यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब हम लोग एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 i के पावर 2 ये कैसे आता है यहाँ पर हम लोग प्रूफ के साथ समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसे भी हम लोग पिछले वीडियो में एक बीमा बताए थे जिसका 1/4 एप्सिलॉन नोट का एक हम बीमा बताए थे। इसका बीमा होता है m l के पावर 3 t के पावर -4 i के पावर -2। ये हम पिछले वीडियो में प्रूफ के साथ ही बता दिए हैं कि यह बीमा कैसे आता है। ठीक, तो अब हम इसी बीमा की सहायता से एप्सिलॉन नोट का बीमा लाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एप्सिलॉन नोट का बीमा कैसे आता है। तो देखिए एप्सिलॉन नोट के बीमा के लिए एप्सिलॉन नोट के बीमा के लिए एप्सिलॉन नोट के बीमा के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन नोट। तो देखिए यहाँ पर हमको एप्सिलॉन नोट का लाना है, तो पहले हम लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नोट बराबर m l के पावर 3 t के पावर -4 i के पावर -2। ठीक है, यहाँ पर तो हम लिख दिए। अब हम एप्सिलॉन नोट को बाहर करेंगे और ये जो बीमा है हम इसको यहाँ पर लाएंगे। तो आइए हम आगे देखेंगे, चाहे यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 1/4, अब हम ये बीमा को यहाँ पर लाएंगे तो m l के पावर 3 t के पावर -4 t के पावर -4 और i के पावर -2 ये हम यहाँ पर ला दिए, और एप्सिलॉन नोट को हम बाहर कर दिए क्योंकि हमें लाना, अभी हम इस पर बीमा नहीं चढ़ाए, इस पर सिर्फ इसका बीमा इधर लाए हैं। अब हम आगे एप्सिलॉन नोट पर बीमा चढ़ाएंगे, तो देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हम एप्सिलॉन नोट पर बीमा चढ़ा दिए एप्सिलॉन नोट। अब हम ये पूरे के बीमा को लिखेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो ये दोनों जो है वो बीमाहीन होता है। 1 भी बीमाहीन होता है और 4 भी जो होता है वो बीमाहीन होता है। तो बीमाहीन को हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि बीमाहीन को हम किस प्रकार लिखते हैं। अगर नहीं पढ़े हों
तो यहाँ पर हम बताएंगे कि बीमाहीन को किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 बीमाहीन है और 4 पाई बीमाहीन है। तो इसे देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 बीमाहीन है तो लिखेंगे M0 L0 T0 और 4 पाई भी यहाँ पर 4 पाई जो यहाँ पर है ये भी बीमाहीन है तो इसको भी लिखेंगे M0 L0 T0 और इसके बाद हम लिख देंगे ये जो यहाँ पर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा M(L)(3) T(-4) I(-2). अब देखिए बस इतना ही करने के बाद आगे आ जाएगा। इस पर भी हम बीमा चढ़ा देंगे क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ भी बीमा चढ़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन नॉट का बीमा। देखिए यहाँ पर बीमाहीन ये भी है, बीमाहीन ये भी है, तो ये दोनों को यहाँ पर काट भी सकते हैं, नहीं तो हम समझ गए कि यहाँ पर कटेगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम काट देते हैं, ये पूरा कटेगा तो ये तो हट गया। अब देखिए यहाँ पर बच गया M(L)(3) T(-4) I(-2). तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जो होता है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली लिखते हैं अब EM जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, L जाएगा ऊपर तो -3 में हो जाएगा और T(-4) तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और E भी है I तो E जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली देखिए इसका बीमा इतना होता है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का बीमा यहाँ पर आ गया। देखिए एप्सिलॉन नॉट का बीमा यही होता है जो ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है। तो आप यहाँ से इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा कैसे आता है। अब इसका एक और रूप होता है वो नीचे लिख देते हैं, या करके यहाँ पर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ये बीमा का चिन्ह है। तो यहाँ पर लिखेंगे M(-1) L(-3) T(-4) I(-, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब I के जगह पर हम A भी लिख सकते हैं तो A(-2). तो देखिए यहाँ पर फाइनली दूसरा रूप भी एप्सिलॉन नॉट का लिख दिए बीमा का। अब हम अगले वीडियो में एप्सिलॉन नॉट से संबंधित कुछ नोट पॉइंट को पढ़ेंगे जिससे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। जैसे आपने सुना होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में देखा होगा, तो पूछता है कि धातु का प्रवेद्युता कितना होता है, पानी का प्रवेद्युता कितना होता है। तो हम उस अगले स्लाइड में देखेंगे। तो आइए अब हम फाइनली आपेक्षिक प्रवेद्युता से संबंधित नोट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला नोट पॉइंट है, इसे ऑब्जेक्टिव में ही से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए आपेक्षिक प्रवेद्युता मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है। पहला है आपेक्षिक प्रवेद्युता जो होता है वो मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, और दूसरा जो होता है जो एसआई मात्रक तथा बीमा निर्वात की प्रवेद्युता का होता है, ठीक वही एसआई मात्रक तथा बीमा माध्यम की प्रवेद्युता का होता है। जो एसआई मात्रक तथा बीमा जो निर्वात की प्रवेद्युता का होगा ना, वही एसआई मात्रक तथा बीमा माध्यम की प्रवेद्युता का भी होगा। और आपेक्षिक प्रवेद्युता का जो मान होता है वो 1 से अधिक होगा, 1 से कम नहीं होगा। ये तीसरा में होगा, आगे देखेंगे। और तीसरा देखते हैं निर्वात या हवा की आपेक्षिक प्रवेद्युता जो होता है वो 1 होता है। ये बार बार पूछा जाता है, इसे जरूर याद करें क्योंकि निर्वात या हवा की अपेक्षिक प्रवेद्युता 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है और ये भी तो बहुत वीवीआई है। पानी का अपेक्षिक प्रवेद्युता जो होता है 80 या 81 होता है। कहीं पर मान 80 देता है ऑब्जेक्टिव में, कहीं पर 81 भी होता है। तो कोनो एक ठो दिया रहेगा तो उसमें से एक आप टिक लगा देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। पानी का अपेक्षिक प्रवेद्युता। अब देखिए एक और पूछा जाता है धातु का अपेक्षिक प्रवेद्युता। देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं धातु का अपेक्षिक प्रवेद्युता। अपेक्षिक प्रवेद्युता जो E4 हो गया। E5 नंबर पॉइंट है धातु का अपेक्षिक प्रवेद्युता जो होता ना है वो अनंत होता है।
धातु का अपेक्षिक परावैद्युता अनंत होता है। अनंत धातु का अपेक्षिक परावैद्युता अनंत होता है। इसे इसके द्वारा भी सूचित करते हैं। देखिए इसे इस विवरण पॉइंट को एक बार फिर पुनः से देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अपेक्षिक परावैद्युता मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है। दूसरा में है जब जो एसआई मात्रा तथा बीमा निर्वात की परावैद्युता का होता है, ठीक वही एसआई मात्रा तथा बीमा माध्यम की परावैद्युता का होता है। अब तीसरा है निर्वात या हवा की अपेक्षिक परावैद्युता 1 होता है। यहाँ ये सबसे वीवीआई पॉइंट है। वीवीआई पॉइंट इस पर स्टार लगा दीजिए। इसे याद करना जरूरी है। ये याद करें या नहीं याद करें, लेकिन ये जरूर याद करें। निर्वात या हवा की अपेक्षिक परावैद्युता 1 होता है। अब चौथा है पानी का अपेक्षिक परावैद्युता। पानी का अपेक्षिक परावैद्युता 80 या 81 होता है, ये भी याद रखें। इस पर भी स्टार लगा दो, 5 स्टार, और इस पर भी 5 स्टार लगा दें क्योंकि ये भी पूछा जाता है। धातु का अपेक्षिक परावैद्युता अनंत होता है, तो ये याद कर लें। इस क्लास वीडियो में हम अपेक्षिक परावैद्युता के बारे में बता दिए हैं। अपेक्षिक परावैद्युता का जो मान होता है और बीमा होता है वो प्रूफ के साथ हम बता दिए हैं पीछे। और जो अपेक्षिक परावैद्युता से जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो हम यहाँ पर तैयार कर दिए हैं। इससे ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा एग्जाम में। अगर यह वीडियो मेरा आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल कारगिल ऑनलाइन क्लासेस को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।